हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन संकल्प एजुकेशन। जैसा कि हमको पता है कि 24 नवंबर को 2024 जीपीएससी ने एग्जाम ली, जिस पोस्ट का नाम था आईटीआई प्रिंसिपल क्लास 2 लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, उसकी प्रीलिम एग्जाम 24 को एंड हुई। तो आज उसका हम ये सेशन आज हम उसके लिए ले रहे हैं, जिसमें हम पेपर के एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि जीएस और टेक्निकल में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं, उसका लेवल क्या है उस क्वेश्चंस का। ठीक है, और कितना उसको इक्वलाइज किया है सब्जेक्ट के अंदर, वो भी हम आज देखेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चे के डाउट आ रहे थे कि सर क्वेश्चन का लेवल कैसा है, कट ऑफ कैसा जाएगा। क्योंकि देखो, जब आदमी पेपर दे के आता है ना स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले उसको दिमाग में ये होता है कि मेरे मार्क्स अच्छे आने चाहिए। अगर पेपर का लेवल कम है तो मार्क्स अच्छे आने चाहिए, पेपर का लेवल अगर बहुत टफ है तो कम मार्क्स पे भी उसका सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आज हम टोटल इसको डिसाइड करेंगे। ठीक है, डिसाइड नहीं करेंगे, एक अपना एज ए संकल्प एजुकेशन फैकल्टी एक मैं आपको एक अपना व्यू दूंगा कि कैसा रहा पेपर। ठीक है, और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि गलत है, जो जीएस में भी हैं, टेक्निकल के अंदर भी है। तो आज वो भी देखेंगे कौन से क्वेश्चन हमको चैलेंज करने चाहिए, कौन से क्वेश्चन गलत है जिसको चैलेंज हम कर सकते हैं, जिसका रेफरेंस हमारे पास है। ठीक है बच्चे, ओके स्टार्ट करते हैं अपने सेशन से। ठीक है, जीपीएससी प्रिंसिपल क्लास 2 के लिए पेपर एनालिसिस करेंगे, क्वेश्चन नीड्स टू बी चैलेंज, और थोड़ा कट ऑफ के बारे में भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। अच्छा, कट ऑफ के बारे में थोड़ा पहले आपको बता दें कि जो कट ऑफ है उसके लिए आपको एक शीट दे दी गई है, गूगल का फॉर्म दिया हुआ है, अपने चैनल के अंदर भी दे दिया गया है, टेलीग्राम के अंदर भी दिया हुआ है, यूट्यूब के नीचे भी उसको डाल दिया जाएगा। आप वहां से उसको फिलअप करें और हमको भेजें। देखो बच्चे, जितना आप ज्यादा हमारे पास डेटा होगा, जितना ज्यादा बच्चों के डेटा होंगे, मार्क्स होंगे, उतना ही एक्यूरेट हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जितना जल्द ज्यादा हो सके और उतना आप उसमें अपने मार्क्स फिलअप कीजिए, तो हम उसके हिसाब से कट ऑफ प्रिडिक्ट कर पाए। ठीक है, चलो सबसे पहले हम देखते हैं पेपर के एनालिसिस। सबसे पहले कि जनरल स्टडी के अंदर टेक्निकल में किस किस पोर्शन से कितने कितने क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, और उसका लेवल भी चेक करेंगे क्या है उसका लेवल। ठीक है बच्चे, स्टार्ट करते हैं। चलो, हिस्ट्री एंड कल्चर से 15 क्वेश्चंस आए थे, और जो 15 क्वेश्चन थे वो इजी क्वेश्चन थे बच्चे, बहुत टफ नहीं था। जो जीएस जिसको पढ़ा हुआ है, जिसने जीएस पढ़ा हुआ है, ठीक है, उसके लिए बहुत ये इजी क्वेश्चन है, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। सब इजी नहीं थे, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन थे। हाँ, लेकिन ये है कि अगर 15 क्वेश्चन है तो उसमें 10 क्वेश्चन आपसे होने चाहिए अगर आप जीएस पढ़ रहे हो तब। लेकिन पहले बता दूं, ये इसके अंदर जो रिलेटिव कट ऑफ बहुत कम होगा। ठीक है, इसके अंदर रिलेटिव कट ऑफ बहुत कम होगा, याद रखना। तो इसलिए इसमें ज्यादा हम मार्क्स, अगर इसमें एवरेज भी आ रहे हैं, 40-50 भी आ रहा है, तब भी आपका मार्क्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है बच्चे, पॉलिटी में 11 क्वेश्चंस, जबकि पॉलिटी में 5 to 6 क्वेश्चन पूछे जाने थे, क्योंकि जो हमारा जीएस का पेपर है ना वो 30 मार्क्स का है। तो उसके हिसाब से जितने भी अगर इक्वलाइज करें हर सब्जेक्ट में तो 5 to 6 मार्क्स पर सब्जेक्ट बनता है। बट यहाँ पे पॉलिटी को 11 क्वेश्चन दे दिया था, बहुत ही हाई मार्क्स दिया था। ठीक है, करंट अफेयर 10, करंट अफेयर का क्वेश्चन मॉडरेट टू टफ था। क्यों मॉडरेट टू टफ? बिकॉज यहाँ पे 2022, 2023 इसका करंट अफेयर आया हुआ था, जबकि पूरा पैटर्न देखा गया है कि जीपीएससी लास्ट 3 to 4 मंथ या 5 मंथ का ही करंट अफेयर पूछता है, लेकिन इन्होंने 2 साल का पहले का भी करंट अफेयर पूछ लिया। ठीक है बच्चे, तो इसलिए ये वाला पोर्शन थोड़ा मॉडरेट टू टफ बन जाता है ना, क्योंकि पता नहीं चलेगा ना लोगों को कि 2021-22 में क्या हुआ था, 23 में क्या हुआ था। पॉलिटिकल क्वेश्चन भी मॉडरेट थे। ठीक है, साइंस टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट, ये क्वेश्चन थोड़ा इजी थे, है ना, इजी टू मॉडरेट थे, एकदम इजी भी नहीं कह सकते। इजी और मॉडरेट अगर बोल रहा हूं तो 50% इजी थे तो 50% मॉडरेट थे बच्चे। ठीक है, जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट मैथ्स के 30 क्वेश्चंस थे, 30 के 30 क्वेश्चंस लेंदी थे। ठीक है, और थोड़ा मतलब इजी टाइप में थे, इजी टू मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट फॉर्म में था, मतलब बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस कोई नहीं था, ऐसा क्वेश्चन नहीं था किसी में कि ना किसी से ना हो। ठीक है, अगर एज ए मैकेनिकल इंजीनियर, एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, वी आर द इंजीनियर्स, तो हमको मैथ्स एटलीस्ट आनी चाहिए, और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था इसमें जो हमसे ना बने, सब कर देंगे। बट द थिंग इज कि पेपर लेंदी था। ठीक है,
इंग्लिश का पेपर इजी था, आपको सबको पता है, इंग्लिश इज वेरी इजी। इंग्लिश में एक क्वेश्चन था, उसको चैलेंज करेंगे, टू वाला, टू और इन का उन्होंने इन आंसर दिया, बट टू को चैलेंज करेंगे। गुजराती का पेपर तो आपको पता ही है, मॉडरेट टू टफ होता है हमेशा, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस 2-3 भी किसी से अटेम्प्ट नहीं हो पाते, 2-3 सही नहीं हो पाते, अटेम्प्ट तो लोग कर ही लेते हैं। जियोग्राफी इकोनॉमिक मिसलेनियस में, जियोग्राफी इकोनॉमी में से 0-0 क्वेश्चन पूछे थे, जबकि ये इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे, बट इन्होंने प्रॉपर इसको पेपर को सेटअप नहीं किया। और मिसलेनियस में से 5, मिसलेनियस के अंदर जीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, जीके के क्वेश्चन कुछ थे जो कि मिसलेनियस में मैंने पुट अप किया है। टोटल 100 मार्क्स है, इस टाइप का उसमें डिवीजन हुआ है। और बच्चे इसके अंदर जिसके 40+ मार्क्स आ रहे हैं, समझ लो उसका ठीक है, उसका एवरेज से भी अच्छा है। 50% जिसके मार्क्स आ रहे हैं बहुत अच्छा है, और 60 मार्क्स आ रहे हैं तब तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो 40% अगर है तो आपने अच्छा काम किया है, मतलब ठीक है बच्चे। चलो, और ठीक है, अगर गुड की बात की जाए, है ना, तो 40%, 50% और 60%, ये वेरी गुड मार्क्स हैं, ये गुड मार्क्स हैं, ये एवरेज है, मतलब जहां पे कट ऑफ हमारी डिसाइड होगी इस नंबर पे डिसाइड होगी। 60 मार्क्स तो बहुत अच्छे नंबर है, ठीक है। चलो, चलो बच्चे टेक्निकल सब्जेक्ट में देखें। टेक्निकल सब्जेक्ट के अंदर भी पिछली बार जो पूछा गया था मैकेनिकल का बहुत ज्यादा पोर्शन था, क्योंकि जो ऑटोमोबाइल वाला पोर्शन है वो भी उसके अंदर होता है, मैकेनिकल में ही कंसिडर कर लिया जाता है, बाकी मैकेनिकल में नहीं होता, बट एज ए मैकेनिकल इंजीनियर थोड़ा इजी हो जाता है उसको पढ़ने के लिए, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक इजी हो जाता है इलेक्ट्रिकल वालों को पढ़ने के लिए, समझ में आया। तो बस वही चीज है, मैकेनिकल में 60 क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल में 25, इलेक्ट्रॉनिक में 29, सिविल में 23 क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप में 25, पिछली बार इतना नहीं पूछा था, अब की बार काफी पूछा था, इसके पेपर काफी मॉडरेट टू टफ थे, है ना। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ज्यादातर डेटा पूछा, डेटा जो थी वो मोस्टली ईयर वाइज थे, और ईयर डेट कोई याद नहीं करता, इसलिए मॉडरेट टू टफ थे। मैकेनिकल भी थोड़ा इजी टू मॉडरेट था, ऐसा कुछ था नहीं। ये फॉर द, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ, फॉर द मैकेनिकल इंजीनियर ये इजी क्वेश्चन थे, और बट बाकी के लिए मॉडरेट मॉडरेट होंगे, ठीक है। तो हमारा जो मल्टीपल ब्रांच वाली एग्जाम होती है ना, तो उसके अंदर कुछ को टफ लगता है, कुछ को इजी लगता है। इलेक्ट्रिकल भी ऐसे ही था, सेम टू सेम, इलेक्ट्रॉनिक भी था, सिविल भी ऐसे ही था, ठीक है। ऑटोमोबाइल के क्वेश्चन भी समथिंग ऐसे ही थे। कंप्यूटर इजी था, इसमें कोई टफ था नहीं, ठीक है। इसमें कुछ एक गेट पूछ लिया था कि 10 के बाद कौन सा आएगा, है ना, तो 100 आएगा, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन पूछा था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में, और है ना ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में। तो ये सबके वो तीनों इजी क्वेश्चन है, 3 ही क्वेश्चन आए थे। अच्छा, इसमें एक टॉपिक है सॉम एंड मटेरियल साइंस, बेसिक मटेरियल साइंस, जो हमारा सेकंड या थर्ड टॉपिक है अपने सिलेबस के अंदर। तो मैंने इसको उसके हिसाब से भी सेट किया है, जो 15 मार्क्स के पूछा गया था। ये थोड़ा क्वेश्चन मॉडरेट टू टफ थे इसके अंदर, जो मटेरियल साइंस के थे ये थोड़ा टफ थे, बाकी सॉम के क्वेश्चन तो इजी थे फॉर द मैकेनिकल इंजीनियर, बाकी के लिए मॉडरेट होंगे बच्चे, ठीक है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के मिला के 11 क्वेश्चन बन रहे थे, ठीक है। तो ये थोड़ा मार्क का डिवीजन है, ये सब स्टूडेंट्स, बाकी टीचर, सबका ये अपना अपना व्यू हो सकता है, किसी ने यहाँ पे 80 कर दिया होगा, किसी ने 70 कर दिया होगा, क्योंकि क्या है कि ये वाला पोर्शन भी मैकेनिकल में आ जाता है, ये वाला पोर्शन भी मैकेनिकल में, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर भी, फिजिक्स के अंदर भी मैकेनिकल में आ जाता है, इलेक्ट्रिकल के अंदर आ जाता है, एंड ये भी हमारा मैकेनिकल में आ जाता है। तो इसलिए लोग अपने अपने हिसाब से उसका डिवीजन करते हैं, बट ये एक्चुअल डिवीजन जो एज ए मैंने अपना व्यू बनाया है उसके बेसिस पे ये, ठीक है। इसके अंदर भी अगर आपके मार्क्स 90+ आ रहे हैं तो अच्छे नंबर हैं, ठीक है। 85 to 90 तो नहीं है, बट हाँ 85+ होने चाहिए एटलीस्ट। मैं सब जनरल के लिए बात कर रहा हूँ, है ना, जनरल के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि इतने एवरेज मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। 85+ है तो मतलब आपने एवरेज से अच्छा काम किया है। चलो, क्वेश्चंस कैन बी चैलेंज्ड, ठीक है। देखो क्वेश्चंस है चैलेंज करने के लिए, जनरल स्टडी में इतना क्वेश्चन चैलेंज करना है, टेक्निकल के अंदर इतना क्वेश्चन चैलेंज करना है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन इसके अंदर है, 3 क्वेश्चन इसके अंदर है। चलो इसमें देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन चैलेंज करने हैं,
बच्चे क्वेश्चन चैलेंज बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे 5 से टोटल 10 नंबर प्लस हमको मिल जाएंगे। जिनका जिनका गलत है वो जरूर से जरूर चैलेंज करें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक एक मार्क से सिलेक्शन रुकता है। चैलेंज करेंगे, क्यों चैलेंज करेंगे, क्या उसमें गड़बड़ी है क्वेश्चन में वो देखते हैं, और आपको उसमें नोट डाउन करना है, अपनी जो शीट मिलेगी चैलेंज करने के लिए वो। पहला क्वेश्चन ये है, ये सबसे पहली बात 51 के अंदर सबसे पहली बात हार्मोनिक फंक्शन आएगा, क्योंकि ये कोई जियोमेट्रिक फंक्शन नहीं है। पहला गलती इन्होंने ये किया। दूसरी गलती क्या की पता है आपको, ये देखो, हार्मोनिक को बोलते हैं स्वरित, गुजराती में हार्मोनिक को बोलते हैं स्वरित, और स्वरित यहाँ पे उन्होंने बी लिखा हुआ है। ये देखो, उन्होंने ऑप्शन को ही खराब कर दिया है। ज्योमेट्री यहाँ बी है, ज्योमेट्री को सम गुणोत्तर बोलते हैं, और यहाँ पे सी कर दिया है। यहाँ पे ऑप्शन में फॉल्ट है, ये ऑप्शन फॉल्ट हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ये क्वेश्चंस कैंसिल हो जाएंगे। समझ में आया इसमें, इसके अंदर ऑप्शन में ही गलती है। ए में यहाँ पर आंसर दिया तो आंसर बी है, देखो दोनों में बी दिया है। आंसर गुजराती के हिसाब से देखा जाए तो स्वरित सही है, लेकिन इंग्लिश के हिसाब से देखा जाए तो हार्मोनिक सही है ना, क्योंकि हार्मोनिक को ही स्वरित बोलते हैं, और यहाँ पे ऑप्शन चेंज हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन इसको चैलेंज करेंगे। सेकंड, 12 पंप ऑफ इक्वल फेस कैपेसिटी, ये तो सब बच्चों को पता ही है। दोनों क्वेश्चन वेरी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। जितने भी मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये जो मास्टर जो क्वेश्चन पेपर आया उसके बेसिस पे ले रहा हूँ, ठीक है। ये जो हमारा क्वेश्चन है ना, मास्टर क्वेश्चन पेपर पे है, ठीक है। इसके अंदर पता ही है आपको 12 इंटू 5, ठीक है, एक्स जो डेज है, और कितना 2 ऑफ देम डैमेज्ड, तो 10, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे 6 आ जाएगी, 5 2 6 डेज आ जाएगी, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 6 डेज आएगा, ठीक है। सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे भी है, 15 इंटू, अच्छा 15 नहीं सॉरी, यहाँ पे 12 इंटू 5, 15 इंटू एक्स, 4 डेज आया, और 2 सच टैंक्स है, तो फॉर टोटल कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 8 आंसर ये आएगा, ठीक है। इसको दोनों को भी आपको चैलेंज करना है, क्योंकि क्वेश्चन इजी है, मोस्ट ऑफ बच्चों ने यही आंसर लिखा होगा, तो इसको भी आपको चैलेंज करना है। चलो 61 क्वेश्चन ये है, मर्चेंट मार्क्स लेवल ऑन गुड विथ 20% हायर। देखो इसमें ट्रांसलेशन में भी गलती है और इसके आंसर में भी गलती है, ठीक है। आंसर इसके अंदर ट्रांसलेशन में इसलिए गलती है क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा हुआ पड़तर कीमत, तेनी पड़तर कीमत करता 20% વધારે कीमत छापे, यहाँ पे इन्होंने लिखा ही नहीं है 20% हायर प्राइस ऑन व्हाट, ऑन कोस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, कुछ नहीं लिखा है। इनको यहाँ पे बताना चाहिए कि कोस्ट प्राइस है कि सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो अगर जो इंग्लिश में कर रहा है उसको नहीं पता, तो वो अगर सेलिंग प्राइस से कर देगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सेलिंग प्राइस से करेगा तो क्वेश्चन उसके कुछ 17 या 18 पॉइंट समथिंग आएंगे, जो कि मैच ही नहीं करेगा, ठीक है। हाँ, और अगर ये पड़तर कीमत यहाँ पे दिया हुआ है, पड़तर कीमत मतलब कोस्ट प्राइस, यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने दे रखा है कि कोस्ट प्राइस पे 20% વધારે, यहाँ पे उन्होंने नहीं दिया है, एक गलती है। दूसरा, इसमें अगर कोस्ट प्राइस से करेंगे तो आंसर बी आएगा इसका, ये तो गलत है, इसमें आप चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। जिनका ये गलत है वो इस बेसिस पे भी बता सकते हैं कि यहाँ पे पड़तर कीमत दे रखा है आपने, कीमत देखो लिखा है ना, कीमत पड़तर कीमत, यहाँ पे ऐसे कोई भी सेंटेंस नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक आपका चैलेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये वाला भी एक क्वेश्चन है, इसके अंदर दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि यहाँ पे मीडियन दिया हुआ है और यहाँ पे मध्यक दिया हुआ है, जबकि मीडियन मतलब होता है मध्यस्थ, मध्यस्थ होता है, क्या होता है, मध्यस्थ होता है। मीडियन मतलब मध्यस्थ होता है, जो मध्यक है इसको बोलते हैं मीन, ठीक है। तो ट्रांसलेशन में गलती है, क्वेश्चन ये भी चैलेंज करेंगे तो क्वेश्चन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है बच्चे, क्वेश्चन इसको कैंसिल होगा, क्योंकि मीडियन, अगर मीडियन से निकालेंगे तो आंसर 12 सही आएगा, बट अगर मीन से निकालेंगे तो आंसर को डिफरेंट आएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये गलती है, तो इसमें अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं। नीचे आपेला संधि विशेष साचो विकल्प 87 नंबर क्वेश्चन, इसके अंदर गलती ये है, इन्होंने आंसर दिया है 1 and 2 साचा छे, ठीक है, जबकि जो 2 है, 2 का ये वाला पोर्शन ही गलत है। वाच प्लस ईस वागिश नहीं होता, वाक होता, वाक, वाक होता है, वाक होता है, वाक प्लस ईस, ठीक है, ये होता है, वाक होता है, वाच कोई मीनिंग नहीं होती, ठीक है। इसलिए ये दो तो गलत हो जाता है, जब इसमें ऑप्शन ही गलत है तो ऑब्वियसली आंसर 1 आएगा, जो कि इसमें से कहीं पे भी नहीं है, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी कैंसिल हो जाएगा आपका।
बाकी देखते हैं क्या करते हैं, बाकी ऐसा होना चाहिए कैंसर। 91 आपको पता ही है, व्हेन आर योर फ्रेंड गोइंग बैक टू आएगा, यहाँ पे इन तो आने से रहा, इन तो कोई सेंटेंस नहीं बनता, ठीक है, क्योंकि कोई भी प्लेस से अगर हम जा रहे हैं आ रहे हैं, गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू है ना दिल्ली, गोइंग टू इटली, टू आएगा। चलो आ जाते हैं थोड़ा टेक्निकल के अंदर। 119 पे, एयर इज एडियाबेटिकली सैचुरेटेड, द टेम्परेचर अटेन्ड इज ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। इसको आपको सीपी अरोरा में भी मिल जाएगी, जो रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग की है, रेफरेंस भी मिल जाएगा, इसका सबका रेफरेंस आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर आएगा, वेट बल्ब टेम्परेचर तो होता नहीं है। ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, जो एक्चुअली हमारे एयर में जो हम वो मेजर करते हैं बाय द सिंपल थर्मोमीटर, उसको हम बोलते हैं वेट और ड्राई बल्ब टेम्परेचर। उसके ऊपर वेट क्लॉथ की विक लगा देंगे, कवर कर देंगे उसके जो बल्ब को थर्मोमीटर के, तब हमारा वेट बल्ब हो जाएगा। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जहां पे कंडेंसेसिंग स्टार्ट हो जाती है ना, जहां पे एडियाबेटिक सैचुरेशन हो जाता है, उस टेम्परेचर को ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कहते हैं। ये भी चैलेंज करेंगे। मोस्ट सुटेबल पेयर ऑफ रेफ्रिजरेंट एब्जॉर्बेंट कॉम्बिनेशन ऑफ, देखो ये क्वेश्चन क्या है कि पार्शली ये भी सही है एंड ये भी सही है, ठीक है। तो ईएससी 2012 में यूपीएससी ने पूछा गया था, यूपीएससी ने पूछा था ये क्वेश्चन, जिसमें आंसर उन्होंने अमोनिया लगाया था, अमोनिया प्लस वाटर, ठीक है, उन्होंने ये आंसर दिया था। इस बेसिस पे अगर आप करना है तो ये आंसर कर सकते हो। बाकी जो लिथियम एंड वाटर है, यहाँ पे ये रेफ्रिजरेंट होता है और ये हमारा एब्जॉर्बर होता है। तो ये जो वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब 0 डिग्री पे जाएगा तो ये आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आइस में कन्वर्ट होगा तो कैसे रेफ्रिजरेंट यूज कर पाएंगे, है ना। तो दैट इज अ मेन फॉल्ट वाटर एंड लिथियम ब्रोमाइड के अंदर, कि हम इसको यूज नहीं कर पाएंगे इसके अंदर। इसलिए मोस्ट जो सुटेबल आंसर होना चाहिए अमोनिया और वाटर होना चाहिए इसके अंदर। आप इसको भी सीपी अरोरा के अंदर मिल जाएगा कि दोनों ही यूज करते हैं। वाटर लिथियम ब्रोमाइड बिलो 0 डिग्री पे यूज नहीं करते, और अमोनिया को हम हर जगह यूज कर सकते हैं, क्योंकि अमोनिया का जो टेम्परेचर है बहुत लो है, जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत लो है, ठीक है। तो इसका एक लिमिटेशन आ जाती है, इसलिए जो बेटर मुझे इसमें से बेस्ट ऑप्शन लगा वो अमोनिया एंड वाटर है, और जबकि ईएससी ने भी यही ऑप्शन दे रखा था, ठीक है। तो आप सीपी अरोरा में से आप बुक से उसको, रेफ्रिजरेशन की बुक से आप, जो कि स्टैंडर्ड बुक है, आईआईटी के टीचर ने, प्रोफेसर ने उसको लिखा हुआ है, उससे आप ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्री मैच्योर बियरिंग फेलियर। देखो बच्चे इसके अंदर क्या है ना, आंसर तो इसमें देखा जाए तो सब होते हैं, जो प्री मैच्योर बियरिंग के जो फेलियर के कॉजेस सब होते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन होता है ना वो लैक ऑफ लुब्रिकेशन होता है। डर्ट इन्होंने आंसर दिया है, ठीक है, लेकिन मोस्ट कॉमन अगर आप कहीं पे भी नेट पे भी चेक करें, कुछ भी चेक करें, कोई भी बुक, ये वाला पोर्शन आपको सबसे पहले दिखेगा, लैक ऑफ लुब्रिकेशन। क्या होता है, लुब्रिकेशन हम लोग करते हैं, लेकिन उसके बीच में क्लस्टर्स होते हैं बीरिंग के, तो वहां पे कहीं लीकेज आ जाता है ना। तो लीकेज के होने की वजह से लुब्रिकेशन कम हो जाता है, लुब्रिकेशन कम हो जाएगा तो हमारी फ्रिक्शन ज्यादा क्रिएट होगी, फ्रिक्शन क्रिएट होगी, हीट जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी तो हमारी मटेरियल का जो बीरिंग का मटेरियल है वो हमारा फेलियर हो जाएगा, ठीक है। तो मोस्ट ऑप्शन ये है, जिनको नहीं करना वो नहीं करेंगे, बट जिनको है वो ऑप्शन लगा सकते हैं। इसका भी रेफरेंस मेरे पास पड़ा हुआ है, ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉजेस, इसका रेफरेंस पड़ा हुआ है, ठीक है। दोनों सही है, ऐसा नहीं है, बट जिनको लगता है अगर ये जिन्होंने किया उनका भी गलत नहीं है, लैक ऑफ लुब्रिकेशन भी गलत नहीं है। तो ऐसा क्यों हो कि जिन्होंने डर्ट किया उनका सही हो और इनका गलत हो, नहीं, इनका भी सही होना चाहिए, दोनों का सही होना चाहिए। चलो इंडक्टेंस, इंडक्टेंस क्वेश्चन है ये इलेक्ट्रिकल का, ठीक है। तो इंडक्टेंस हमारा जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है स्क्वायर में टर्न्स के, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, देखो शायद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर, बाकी यहाँ पे टर्न्स होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ स्क्वायर होता तब सही होता, ठीक है। इसको आप चैलेंज कर सकते हैं क्वेश्चन को, और तो आंसर यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। 275 क्वेश्चन है, द नेम ऑफ टाइप ऑफ विंडो प्रोजेक्ट आउटसाइड एक्सटर्नल वॉल विच प्रोवाइड इंक्रीज फ्लोर लेवल और वेंटिलेशन है, जो उसमें इसका आता है बे विंडो आता है, ठीक। ये तो एग्जैक्ट आपका क्वेश्चन है, ये तो बैठक बैठा क्वेश्चन है, तो बे विंडो आएगा, आपको हर जगह मिल जाएगा। इसका रेफरेंस अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझे बोले, तो मैं इसका रेफरेंस भी आपको दे दूंगा। और बच्चों क्या है कि इसके अलावा और भी क्वेश्चंस बहुत होंगे आप लोगों के पास, ये तो भाई मुझे जितना लगा कि इतने इतने क्वेश्चन होने चाहिए वो मैंने कर दिया, जिसका 100% आपको मिलेगा, आपको मार्क्स में आपको मिलेंगे। पर बहुत क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हमारे नजर में नहीं है बट आप लोग के नजर में है, तो आप क्या यूट्यूब के सेक्शंस के अंदर कमेंट में आप कीजिए, अगर हमको लगा कि हाँ वो चैलेंज करने जैसा है
तो उसको हम लोग उसका आपको रेफरेंस देंगे, और आपके पास नहीं होगा तब, अगर होगा तो ठीक है, आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। बच्चे चैलेंज कैसे करें? चैलेंज करने के लिए सबसे पहले आपको फिजिकली सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक फॉर्म आएगा, आपको जीपीएससी की वेबसाइट से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, ऐसा फॉर्म आएगा। इंग्लिश में भी होगा, इसके नीचे गुजराती में भी है, ठीक है। इंग्लिश एंड गुजराती दो फॉर्मेट में आएगा, सेम टू सेम ऐसा ही है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन की डिटेल लिखनी है, यहाँ आपको नेम ऑफ पोस्ट लिखना है। नेम ऑफ पोस्ट क्या आएगा हमारा? प्रिंसिपल क्लास 2, है ना, प्रिंसिपल क्लास 2 लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट 13/24/25, ठीक है। डेट ऑफ प्रीलिम एग्जामिनेशन 24/11/24, अच्छे से लिखना। मास्टर क्वेश्चन नंबर जिसका आप कर रहे हो उसका जो उन्होंने पीए के निकाला है प्रोविजनल आंसर की, उसी को बोलते हैं मास्टर क्वेश्चन। उसके अंदर जो नंबर होगा वो यहाँ लिखेंगे, सपोज 142, यहाँ पे आप अपना नंबर लिखोगे। जैसे आपने 10 क्वेश्चन को चैलेंज किए तो पहला क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन ये, तीसरा क्वेश्चन ऐसे, ठीक है। यहाँ पे पूरा आप क्वेश्चन लिखेंगे, यहाँ पे आप सबका ऑप्शन लिखेंगे, ठीक। यहाँ पे जो प्रोविजनल आंसर की में दिया है उसको लिखेंगे, और जो आपको लगता है सही उसको यहाँ लिखेंगे। डिटेल ऑफ सजेशन, जैसे आपको कैलकुलेशन वाला है तो कैलकुलेशन वाला यहाँ पे आप कैलकुलेट करके लिख दीजिए, यहाँ पे कैलकुलेशन लिख दीजिए, और नीचे थोड़ा नोट करके समझा दीजिए, ठीक है। नोट भी करके लिख दीजिए, कुछ आपको पॉइंट ऐड करना हो उसमें, ठीक है। और जो टेक्निकल क्वेश्चंस हैं उसके अंदर आपको बुक की जरूरत पड़ेगी। जैसे बुक है तो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग है, ठीक है। नेम ऑफ द बुक, पेज नंबर आपको डाल देना है, बुक का ऑथर सीपी अरोरा डाल देना है, ठीक है। ये भी मैग्रॉ हिल की बुक है तो उसका यहाँ पे पब्लिकेशन का नाम डाल देना है। उसके बाद अगर आपके पास कोई लिंक है, लिंक और वेबसाइट भी यहाँ डाल देंगे। ये सब रेफरेंस के लिए, ठीक है। बाकी यहाँ पे कैंडिडेट का नाम डालना होगा, डेट ऑफ एप्लीकेशन, नीचे सिग्नेचर आती है। तो ये आपको ऐसे फिलअप करना है। ऐसे फिलअप कर दिया, सपोज 10 चैलेंजेस हैं तो 10 ऐसी कॉपी बनेगी सबकी अलग अलग, ठीक है। ये देखो सबकी, सबसे पहले ये फिजिकली सबमिट होगा, 10 कॉपी बनेंगी। जितने क्वेश्चन है उसकी उतनी ही कॉपी बनेगी, एक ही कॉपी में सब नहीं करना है, ठीक। 10 कॉपी बनेगी, पीछे सबके रेफरेंस को स्टेपल कर देना, क्योंकि फिर वो ढूंढेंगे, कभी चेंज होगा नहीं होगा, तो आप उसका प्रिंट निकाल के पीछे स्टेपल कर देना रेफरेंस के अंदर, ठीक है बच्चे। उसके बाद फिजिकली आपको सबमिट करना है। एक आपको A4 साइज का आपको एक एनवलप लेना है, उसके अंदर उसको डालना है, और भूलना नहीं, आपको एक चीज नहीं भूलनी है, ये अपनी ओएमआर नहीं भूलना, ओएमआर जरूर डालना है। और जो बच्चे एग्जाम में बैठे थे, जिन्होंने एग्जाम दिया है, वही इसको फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। दो चीज इंपॉर्टेंट याद रखना, ओएमआर भी ऐड करना। 10 क्वेश्चंस आपको चैलेंज करने, 10 कॉपी प्लस ओएमआर, टोटल 11 आपको पेजेस होंगे, ठीक है। और साथ में उसके रेफरेंस, हर कॉपी के साथ अलग अलग रेफरेंस को अलग अलग स्टेपल करना है, ठीक है। उसके बाद एनवलप में डाल देंगे, एनवलप के अंदर अपना एड्रेस लिखेंगे और जीपीएससी का एड्रेस लिखेंगे, फ्रॉम अपना एड्रेस टू वहां पे, और जीपीएससी के एड्रेस पे भेज देंगे बच्चे। लास्ट डेट है 29 है, ठीक है। 29 लास्ट डेट है पहुंचने की इसके, क्योंकि बहुत कम समय दिया है। ज्यादातर देखा गया है कि एक हफ्ता 1 वीक समय देते हैं, बट अभी बहुत कम समय दिया गया है, ठीक है। 29 3 दिन का समय दिया है, 26 को आया था 7 8 9, ठीक है। इसमें यही कुछ लिखा हुआ है। बाकी ये सब आपको, जो आपको प्रोविजनल आंसर की है उसमें टॉप पे जो स्टार्टिंग में आपको ये आपको देखने को मिल जाएगा, और इलेबोरेट करना हो तो वहां से आप पढ़ सकते हैं। बाकी मोस्टली मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। ऐसे ऐसे फिलअप करना है इसके अंदर, ठीक है बच्चे। कट ऑफ की बात जहाँ पे हुई, कट ऑफ बहुत जल्दी आ जाएगा, आपको 1 आध 2 दिन में आ जाएगा। आपको यहाँ पे दिया है, उसको आप फिलअप करना है ना। यूट्यूब के नीचे सेक्शन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया होगा, आपको गूगल फॉर्म, उसको आप फिलअप करें। जितना ज्यादा हमको मिलेगा डेटा, उतना ही इजी होगा और उतना एक्यूरेट हम कट ऑफ निकाल सकते हैं, है ना। क्योंकि बच्चे नहीं मिलेंगे तो कट ऑफ निकालने से मतलब क्या। बट आप इतना याद रखो कि कट ऑफ पिछली बार से बहुत कम जाएगा ना, पिछली बार अगर गया था पिछली बार से कम जाएगा, ठीक है। तो बच्चे जिनको कम नंबर है तो वो ये ना सोचे कि सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन की चांस ज्यादा है। और 63 ही सिर्फ सीट्स हैं, ऐसा भी नहीं, 63 बहुत सीट है, बहुत अच्छी सीट्स आई 63, ठीक है। ठीक है, तो बच्चे यहीं पे आज का सेशन हम एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे कुछ और अच्छे टॉपिक से, कुछ अच्छे सेशंस जिसमें आपका कुछ प्रॉफिट हो, जिसमें आपको भी कुछ अच्छा लगे देखने के लिए, ठीक है। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।